अंकुश जो अपने परिवार से दूर कोटा पढ़ने आया था। अंकुश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पेरेंट्स ने लोन लेकर उसे कोटा पढ़ने भेजा, लेकिन अंकुश के पेरेंट्स को क्या पता था कि अंकुश के साथ ऐसा हो जाएगा। अंकुश जब कोटा पढ़ने आया था तो वो वहाँ जाकर मेंटली और फिजिकली डिप्रेस रहने लगा और उसने सीलिंग फैन से लटक कर सुसाइड कर लिया। और ये सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं, हर साल कई बच्चों के साथ ऐसा होता है। उज्जवल कुमार आल्सो हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग फैन, प्रणब वर्मा कमिटेड सुसाइड बाय कंज्यूमिंग पॉइजन। हर साल कोटा में ऐसे ही कई सुसाइड केस निकल कर आते हैं और ये सब मेंटली और फिजिकली डिप्रेशन की वजह से होता है। ये डिप्रेशन सभी के साथ कॉलेज में नहीं बल्कि बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। ये डिप्रेशन 10th क्लास के बाद स्ट्रीम चूज़ करने से शुरू होता है। बच्चों को पता नहीं होता कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, लेकिन उनके पेरेंट्स अपने बच्चे की नॉलेज और कैपेबिलिटीज़ को इग्नोर करते हुए उन्हें साइंस स्ट्रीम ही दिलवाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें साइंस तो दिलवा दी, लेकिन वो बच्चा साइंस का सिलेबस कवर ही नहीं कर पाता और वो मेंटली और फिजिकली डिप्रेस होने लगता है। वो इस बात को ना तो टीचर से कह सकता था और ना ही पेरेंट्स से, क्योंकि इन्होंने तो उसके ऊपर पीयर प्रेशर गिर रखा था। और आखिर में इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सुसाइड। आज के समय में पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको सक्सेस दिलाने के लिए स्कूल के साथ साथ कोचिंग क्लासेस में भी भेजते हैं और उन कोचिंग क्लासेस की फ़ीस स्कूल की फ़ीस से भी ज़्यादा रहती है। लेकिन पेरेंट्स अपनी सेविंग्स से या लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज के समय में इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कोचिंग क्लासेस और ट्यूशन ज़रूर मिलेंगे। नाउ डेज ट्यूशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पोर्ट्स। और आधे से ज़्यादा बच्चे तो कोचिंग क्लासेस सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ही जाते हैं। वो कोचिंग क्लासेस में एडमिशन ही इसलिए करवाते हैं कि वो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सकें। और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कोचिंग क्लासेस में इसलिए करवाते हैं जिससे सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन बढ़ सके। भी कोई पेरेंट अपने बच्चे को कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं, इन मैनी केसेस तो उन्हें उधार लेना पड़ता है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस की फ़ीस स्कूल की फ़ीस से भी ज़्यादा होती है। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चे को एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कराने के लिए उसी कोचिंग क्लासेस भेजते हैं। बच्चा कोचिंग क्लासेस चला तो जाता है, लेकिन उसके ऊपर होमवर्क का बर्डन हो जाता है। कोचिंग क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है फॉर प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, एंड स्कूल में तो हर सब्जेक्ट का काम मिलता ही है, जिससे स्टूडेंट्स रिफ्रेश नहीं हो पाते और उनके ऊपर बर्डन ऑफ होमवर्क हो जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जब भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो पोस्टर्स में या एड में सिर्फ अपने फेमस टीचर्स को ही दिखाते हैं, जिससे बच्चे उन टीचर्स को देखकर उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। कोई भी कोचिंग सेंटर जब भी अपनी कोचिंग क्लासेस को ग्रो करता है तो वो दूसरी किसी कोचिंग सेंटर के फेमस टीचर को अपने सेंटर में बुलाने के लिए उन्हें हाई सैलरी देकर अपने इंस्टीट्यूट में बुला लेते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास कोई स्पेशल स्किल है या उनको कुछ ऐसा आता है जो औरों को नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूट का फेमस टीचर है, उस टीचर की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। और जो बच्चा उस टीचर को पसंद करता है वो बच्चे उन टीचर से पढ़ने के लिए उस इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं और इंस्टीट्यूट वाले उन बच्चों से एडमिशन के लिए ज़्यादा फ़ीस लेते हैं और बच्चों को भी उस फीस में कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि उनके फेवरेट टीचर उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। कोचिंग क्लासेस कभी भी हमें किसी भी टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज नहीं देते। मान लो उन्होंने कोई बुक पढ़ी जिसमें 600 पेज थे और उन्होंने उस बुक को पढ़ने के बाद उसमें से 50 पेज के नोट्स बनाए और कोचिंग क्लासेस वालों ने हमें उन्हीं नोट्स को पढ़ाया, लेकिन उस नोट्स में से भी हमने सिर्फ 20 पेज के ही नोट्स बनाए, तो हमारे कई टॉपिक जो बुक में हैं वो रह जाएंगे, जिससे लोग पास तो हो जाएंगे लेकिन आगे चलकर उन्हें उस टॉपिक में से बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। किसी भी कोचिंग क्लासेस में आप जाओगे तो आपसे वहाँ पर एक एंट्रेंस पेपर दिलवाया जाता है, जिससे आपको बैच मिलते हैं, जैसे L1, L2, L3 और कई सारे। लेकिन जो L1 बैच है उसमें सारे टॉपर्स को रखा जाता है और बाकी के बैचेस में एवरेज स्टूडेंट्स को। जिस बैच में टॉपर्स हैं उस बैच को अच्छे से अच्छा टीचर पढ़ाता है और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलती है। लेकिन बाकी के बैचेस में टीचर्स आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा पढ़ रहा है या मस्ती कर रहा है। उनको कोई आगे के कोर्स की तैयारी भी नहीं कराई जाती, उन्हें सिर्फ मेन लेवल क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। एंड बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का भी बर्डन हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं अगर बच्चे ने IIT नहीं निकाला या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना या डॉक्टर नहीं बना तो सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन नहीं रहेगी। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चे की नॉलेज या उसके डिसीजन के बिना ही उन्हें कोचिंग क्लासेस में डाल देते हैं, जिससे उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और वो बच्चा वो नहीं कर पाता जो उसे करना था। इसी पीयर प्रेशर और डिप्रेशन से स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग क्लासेस बेकार हैं या उसमें जाना खतरनाक है। मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ें बताई हैं जो अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले करते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अच्छा और बुरा बनाने में सिर्फ उनकी मेंटलिटी का फ़र्क है। एंड ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर दिखाएं जो कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने का सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।